बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 इंटरनेशनल कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका? कुछ इस हवाले से इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के अंदर से। क्या कहा जा रहा है इनके हवाले से या इनको इग्नोर करने के हवाले से, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में है अपनी बॉलिंग को लेकर के, जो उनके साथ सलूक हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनको भी वार्निंग दी गई है, उनको भी वार्निंग दी गई है कि मियां अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो तो तुम्हें यह कुछ करना पड़ेगा। क्या वार्निंग उनको मिली है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आपके साथ बात करेंगे कि बाबर आजम ने कुछ डिफरेंट करने की ठान ली है। जी हां, बाबर आजम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नॉर्मली नहीं करते। नेट्स के अंदर बड़ा हैरान कुन उनकी जो है वो शॉट्स देखने को मिली है। क्या करने जा रहे हैं बाबर आजम फ्यूचर में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मोहम्मद रिजवान बॉलिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। मोहम्मद रिजवान अब आपको एक बॉलर के रूप में नजर आएंगे, कब और कैसे ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे कि जनाब इंडिया में ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कंगाल हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना नुकसान हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, $85 मिलियन का नुकसान। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू इस पे सामने आया और उन्होंने कहा भाई हमें तो फायदा हुआ है, अरबों रुपए का फायदा। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर कुछ नए स्टेडियम्स बनाने की बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अपग्रेड करने की रादर कुछ स्टेडियम्स को। वो कौन से स्टेडियम्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बाबर आजम मार रहे हैं स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, फ्लिक्स मार रहे हैं। ठीक है जी, वो स्विच हिट मारने की कोशिश कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल करके स्पिनर्स को बाहर निकल करके चौके और छक्के मार रहे हैं। अपनी पैरों की मूवमेंट को इंप्रूव किया जा रहा है। कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो ये सब कुछ कर रहे हैं जनाब। आपका जो कैंप लगा हुआ है इस वक्त लाहौर में, पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का कैंप, उसमें वो ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, पावर हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बाबर आजम की शॉट्स, क्लासी शॉट्स तो होती हैं विदाउट एनी डाउट, बहुत खूबसूरत वो शॉट्स खेलते हैं। उनकी कवर ड्राइव्स की तो दुनिया भर दीवानी है। लेकिन पावर हिटिंग उनके साथ, मतलब पावर और हिटिंग, ये उनके साथ थोड़ा मैच नहीं करता। हां, अच्छे खूबसूरत शॉट्स भी मारते हैं, छक्के भी मार लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छक्के नहीं मारते। तो अब वो ये करने जा रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि आपने हमें T20 से इसलिए निकाला कि हम T20 क्रिकेट से मैच नहीं करते, तो अब हम वो करके दिखाएंगे। जी हां, स्वीप मारेंगे, रिवर्स स्वीप मारेंगे, बाहर कदमों पे निकल के जो है वो स्टेडियम के बाहर बॉलें फेंकेंगे, पावर हिटिंग करेंगे, भरपूर T20 के प्लेयर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। और साथ में मोहम्मद रिजवान अब बॉलर बन रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। जी हां, विकेट कीपिंग की भी प्रैक्टिस की है, साथ में बैटिंग की भी प्रैक्टिस की है। और अब उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे बॉलर मेरी बात नहीं मानते तो मुझे बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि मैं सारा मैच खुद ही अपने हाथ से निपटाऊं और किसी के ऊपर मुझे रिलाई ना करना पड़े। भाई द वे, बड़ी फनी किस्म की उनकी बॉलिंग है, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग की है, बुरी नहीं की। और उन्होंने विकेट भी ली है बॉलिंग करते हुए। वो जो बैटिंग कर रहे थे उनकी विकेट्स भी ली हैं। तो इसका मतलब यह कि अच्छे खासे ऑलराउंडर बन गए हैं वो। और वो मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स बनने के चक्कर में है। जी हां, आपको याद होगा कि ग्लेन फिलिप्स वो हैं जो न्यूजीलैंड के लिए विकेट कीपिंग भी कर चुके हैं, उसके बाद बैटिंग तो वो करते ही हैं, फील्डर वो बहुत आला है, साथ में वो बॉलिंग भी करते हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। और अब यहां पे हमारे जो है ना रिजवान भाई, वो ये कर रहे हैं कि वो, उनको पता चल गया कि वो मोहम्मद हारिस भी है, उसके बाद जो है वो उस्मान खान भी है, तो मुमकिन है कहीं पे उनको मौका मिले टीम के अंदर आने का वापस, तो वो कम से कम उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हों कि जिसके बाद वो कुछ एक्स्ट्रा आपको करके दे सकें। बिल्कुल इस तरह जिस तरह से बाबर आजम जो है वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, स्वीप मार रहे हैं, पेडल स्वीप मार रहे हैं, उसके बाद वो जनाब लैप शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो भी आजकल मॉडर्न डे की क्रिकेट में शॉट्स हैं
वो सब की सब बाबर आजम खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब बाबर आजम कुछ तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं। और चेंजेस में कुछ चीजें ऐसी भी हैं, ये मैं माजरत खा हूं, दरमियान में कैमरे का एक ग्लिच आया है जिसमें आपके लिए मैं माजरत खा हूं कि आपको दिक्कत हुई उसमें। बहरहाल आपको बताता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो T20 कैरियर है, क्या वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है? उसके आज इशारे मिले हैं, बाकायदा इशारे मिले हैं, क्योंकि उनको इग्नोर किया गया है। आज पाकिस्तान का जो फ्यूचर प्लान है उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इग्नोर कर दिया गया है। और सीधी सीधी बात यह की गई है कि उनका दौर अब पुराना दौर हो गया। बाबर आजम 2 साल पुराना दौर, मोहम्मद सरफराज अहमद का 4 साल पुराना दौर। उन्होंने कहा यह दौर खत्म हो गए हैं, अब चेंज आ रही है। और ये कहा किसने है? ये आकिब जावेद साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता है। ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये सब दौर हुए पुराने, अब है यंगस्टर्स के जमाने और हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। यही सोचकर मौका दे रहे हैं कि हमें 2-3 लोग भी इस पूरी टीम में से मजीद मिल गए तो साथ में फिर शामिल हो जाएंगे कौन? साइम अयूब और फखर जमान। तो उन्होंने कहा ये हमारी बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। बात समझ आई आपको? यानी बीच में बाबर और रिजवान को शामिल नहीं करना। तो शामिल किसने होना है? साइम अयूब ने और फखर जमान ने। तो इससे यह पता चलता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का अब T20 कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। क्योंकि ये जो एशिया कप में एक खबरें अभी तक गर्दिश कर रही थी, लोग, हम मुझ जैसे लोग भी कह रहे थे कि यार हमें लगता है कि बाबर और रिजवान को वापस लाने का प्लान है, तो उन सब को आज ये जवाब दे दिया गया है हेड कोच साहब की तरफ से। और वो हेड कोच नहीं भी होंगे तो वो काफी कुछ होंगे पीसीबी के अंदर। ऑब्वियसली सिलेक्शन तो उन्हीं के पसंद नापसंद से होगी, आगे भी चल के ऐसा ही लग रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब हम फखर और साइम को तो वापस देख रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान को हम अपने टीम में नहीं देख रहे। हम अपने इन्हीं यंगस्टर्स को देख रहे हैं। खुशदिल शाह के बारे में बात कर रहे हैं, इरफान नियाजी की उन्होंने कहा कि जी हम उनको ऊपर लेके आए हैं कि वो परफॉर्म करें। तो बाकी शौक मेरे ख्याल में वो शादाब खान का भी पूरा कर रहे हैं कि भाई शादाब खान जो है वो तुम भी अपना शौक पूरा कर लो, वैसे तुम भी प्लान का हिस्सा नहीं हो। लेकिन बाहर अब ये आप तक पहुंचाना जरूरी था। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि 4 छक्के तो खैर लग जाते हैं किसी को भी, लेकिन सर वो प्रीमियम फास्ट बॉलर को नहीं लगते। आपके मुल्क का प्रीमियम फास्ट बॉलर और इस लेवल के ऊपर आके, मतलब ये अजीब है। ये मत कहें कि किसी को भी लग जाते हैं, किसी को तो लग जाते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो खुद को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहता है उसको नहीं लगने चाहिए ना, उसको नहीं लगने चाहिए। और फिर आगे चल के उनको एहसास हुआ, उन्होंने फिर ये कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग को बेहतर करना होगा, दबे लफ्जों में, कि अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको अपनी बॉलिंग को बेहतर करना होगा, अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना होगा। किस तरीके से आप आगे जाते हैं ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉलिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं। मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी को ये आकिब जावेद ने कहा है कि अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करें। यानी इस वक्त उनकी बॉलिंग इंप्रूव्ड नहीं है, अच्छी नहीं है बॉलिंग। ये अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉलिंग जो है वो उस लेवल की नहीं है कि जो आपको कंपैटिटिव क्रिकेट में दुनिया भर के मुकाबले में ला सके। तो उनको भी वार्निंग दे दी गई है कि भाई बहुत अरसे तक हम आपको अपने सर के ऊपर बिठा के नहीं रख सकते। बहरहाल एक खबर गर्दिश कर रही है, मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ये खबर दुरुस्त है या गलत है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा T20 कप्तान आगा सलमान ने ये टीम मैनेजमेंट से कहा है कि 3 प्लेयर्स को स्क्वाड से बाहर कर दिया जाए, ये टीम का माहौल खराब कर रहे हैं। वो 3 प्लेयर्स कौन से हैं? शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा हारिस रऊफ और शादाब खान। इनको बाहर किया जाए, ये टीम का माहौल खराब करते हैं, इनको टीम से बाहर कर दिया जाए। देखिए मैंने अपने सभी सोर्सेज से कंफर्म किया, फिलहाल ऑफिशियली इस किस्म की कोई न्यूज नहीं है। ये पता नहीं उन्होंने कहां से, ये जिन्होंने ये सोशल मीडिया पे न्यूज फैलाई है, इसका सोर्स क्या है, बुनियाद क्या है। एक इंस्टाग्राम पेज है क्रिक इनसाइडर, आई थिंक
उन्होंने ये खबर दी है और उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं। अब ये रिपोर्ट्स कहां से मिल रही हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो ये बात की जा रही है, हालांकि मैं और आप और हम सब ये कहते हैं कि वाकई ये तीनों बाहर होने चाहिए। हारिस रऊफ को शायद हम नहीं कह रहे, लेकिन शादाब और शाहीन के बारे में तो बात हम कर रहे हैं। और शाहीन के बारे में तो बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि पाकिस्तान की टीम में जो मौजूदा खराबी है उसमें शाहीन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम क्रिएटर है, प्रॉब्लम मेकर है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि गर्दन में सरिया भी है, गुरूर भी है, तकब्बुर भी है, बहुत सारे मामला। लेकिन ये जो खबर है उसकी हद तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये अभी तक ऑफिशियली ये आप इसको आप एक किस्म की फेक न्यूज़ ही समझे, ये 100% करेक्ट न्यूज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि हमें 3 अरब रुपए का फायदा हुआ। आमिर मीर आए, साथ में CFO जो हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो साहब भी आए। उन्होंने आगे पूरा हिसाब किताब बता दिया जी। उन्होंने कहा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हम कंगाल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 3 अरब रुपए का हमें फ़ायदा हुआ है टिकट से, गेट मनी से। अभी इसका जो है वो होने जा रहा है ऑडिट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें फ़ायदा हुआ है। और फिर हमने स्टेडियम भी बना दिया, 18 अरब रुपए लगाए, हमने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की है, मजीद अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं। मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के स्टेडियम्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ये तो अच्छे काम हो रहे हैं जी, अगर ये हो रहा है तो अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जी $70 मिलियन का बजट था इस प्रोजेक्ट का, आईसीसी ने इसका खर्चा किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपने एसेट्स को बिल्ड किया है। और अगर हमने स्टेडियम बनाए हैं तो वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं, वो कौन सा मोहसिन नकवी साहब ने साथ लेके चले जाना है। तो इस वजह से जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी जो बातें हैं, उनका ये कहना है कि इंडियन मीडिया में ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ये हमारा दुश्मन मीडिया है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये हवाई उड़ाई है और हम ना कंगाल हुए हैं। बल्कि पिछले साल 2024 में 10 अरब रुपए का पीसीबी को फायदा हुआ, इतना ही 9-10 अरब रुपए का उससे पिछले साल फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हमने यूज किए हैं स्टेडियम्स को अपग्रेड करने की, ये जो बजट है इसका भी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इजाजत दी है, तो हमने उसको इस्तेमाल किया। तो पीसीबी बिल्कुल स्टेबल है, स्ट्रेंथन्ड है और हमें फायदा हो रहा है। और ऊपर से हमने इतना जबरदस्त इवेंट करवा दिया। बाय द वे, ये जो जबरदस्त इवेंट पाकिस्तान ने करवाया है, इस जबरदस्त इवेंट को जीतने के लिए भारतीय टीम को 56 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया गया है और 3-3 करोड़ रुपए एक एक प्लेयर को दिए जा रहे हैं। भाई करोड़ों की उनके ऊपर बारिश हो गई। और ये 56 करोड़ पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि ये इंडियन है, इंडियन 56 करोड़। तो वो पाकिस्तान के तो वो अरब से ज्यादा बन जाते हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे उनकी टीम जो है, जो जिसने ऑब्वियसली एक वर्ल्ड इवेंट जीता है, एक आईसीसी इवेंट जीता है, उसके ऊपर इनामात की बारिश हो रही है। जबकि हमें यह बताया जा रहा है फलां का कैरियर खत्म, फलां को वार्निंग, फलां की कहानी खत्म। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।